नमस्ते दोस्तों, आज के इस बेहद खास और प्रेरणादायक पॉडकास्ट एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जीवन में हम सभी सफल होना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जीवन की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, जबकि अन्य लोग अपनी पूरी जिंदगी बस संघर्ष करते ही रह जाते हैं? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। आज हम एक बहुत ही शानदार और जीवन बदलने वाली किताब पर बात करेंगे, जिसका नाम है रेन ही ल्यूक दे लैपथान, जिसे महान लेखक गुयेन हियेन ले ने लिखा है। इस किताब का मूल अर्थ है अपने आप को स्थापित करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना। दोस्तों, एक बार की बात है, 200 रुपए में खरीदी है, तुम भी अपने पापा से पैसे मांगकर एक नाव ले आओ, फिर हम दोनों अपनी नावों की रेस लगाएंगे। इस पर दूसरे बच्चे ने मायूस होकर कहा कि पिछली बार मैंने अपने पापा से हवाई जहाज खरीदने के लिए पैसे मांगे थे, तो उन्होंने कहा था कि उनके पास पैसे नहीं हैं। यह सुनकर पहला बच्चा हंसने लगा और बोला कि तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं। मैंने देखा है कि मेरे पापा बैंक जाते हैं और वहां के लोगों से पैसे मांगते हैं, तो वो तुरंत पैसे दे देते हैं। तुम्हारे पापा बस बैंक नहीं जाना चाहते। दोस्तों, यह सुनकर हमें हंसी आ सकती है क्योंकि वो बच्चे बहुत नादान थे। उन्हें नहीं पता था कि बैंक से पैसे निकालने के लिए पहले पैसे कमाने पड़ते हैं और उन्हें बैंक में जमा करना पड़ता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हम बड़े लोग भी कई बार ऐसी ही नादानी नहीं करते? हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि बस कोई अच्छी सी प्रेरणादायक किताब पढ़ लेने भर से हमारा जीवन बदल जाएगा, बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई इच्छा शक्ति दिखाए। एक सज्जन ने एक बार शिकायत की कि उन्होंने चिंता छोड़ो और सुख से जियो नाम की किताब पढ़ी, लेकिन उनकी चिंता बिल्कुल कम नहीं हुई। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने किताब में दी गई बातों पर अमल किया, तो वे चुप हो गए। उन्होंने किताब को बस एक कहानी की तरह पढ़ लिया था, लेकिन उसे अपने जीवन में उतारने की कोई कोशिश नहीं की। दोस्तों, किताबें कोई जादू की छड़ी नहीं हैं कि बस उन्हें छूने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। किताबें हमें रास्ता दिखा सकती हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो हमें खुद ही पड़ेगा। हमारी अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत ही वह कुंजी है जो सफलता के दरवाजे खोलती है। अब सवाल यह उठता है कि सफलता आखिर है क्या? क्या किसी भी तरीके से, चाहे वह बेईमानी ही क्यों न हो, पैसे और रुतबा कमा लेना सफलता है? लेखक हमें एक भ्रष्ट क्लर्क की कहानी बताते हैं, जिसे एक दिन कोई बेनामी चेक मिल जाता है। वह उस पैसे को रख लेता है और उसी पैसे से सट्टेबाजी और राजनीति में आकर बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। जब वह मरता है, तो उसके अंतिम संस्कार में बहुत बड़ी भीड़ उमड़ती है। क्या आप इसे सफलता मानेंगे? बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत, अगर हम कन्फ्यूशियस या ईसा मसीह के जीवन को देखें, तो उनके पास न तो कोई महल था और न ही कोई सेना। ईसा मसीह को तो सूली पर चढ़ा दिया गया था। अगर हम भौतिक नजरिए से देखें तो वे असफल लग सकते हैं, लेकिन असल में वही सबसे सफल लोग थे, क्योंकि उन्होंने सच्चाई और भलाई के रास्ते पर चलकर दुनिया को बदल दिया। सच्ची सफलता वह है जहां हम ईमानदारी से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं और समाज का कुछ भला करते हैं। अब बात करते हैं भाग्य और प्रतिकूल परिस्थितियों की। बहुत से लोग अपनी असफलताओं का दोष अपने बुरे भाग्य या अपनी खराब परिस्थितियों को देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास के सबसे महान लोगों ने सबसे बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया है और उसी से उन्हें
ताकत मिली है। अगर थॉमस एडिसन हजारों बार असफल नहीं होते तो क्या वे बल्ब का आविष्कार कर पाते? अगर हेलेन केलर अंधी और बहरी नहीं होती तो क्या वे दुनिया भर के लिए इतनी बड़ी प्रेरणा बन पाती? चार्ल्स डार्विन ने खुद कहा था कि अगर वे बीमार और कमजोर नहीं होते तो शायद वे अपने सिद्धांत को साबित करने के लिए इतना मानसिक बल नहीं जुटा पाते। दोस्तों, गरीबी, बीमारी या मुश्किलें कोई अभिशाप नहीं हैं। ये तो वो हवाएं हैं जो हमारे अंदर की आग को और भड़काती हैं। जब तेज और ठंडी हवा चलती है तो हम अपनी रक्षा के लिए और अधिक सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन जब मीठी और सुहावनी हवा चलती है तो हमें बस सो जाने का मन करता है। इसलिए अगर आप युवा हैं और संघर्ष कर रहे हैं तो इसे अपना सौभाग्य मानिए। बहुत से अमीर घरानों के बच्चे जिन्हें सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाता है, वे जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास संघर्ष करने की कोई वजह ही नहीं होती। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो निराश मत होइए। आपके पास 2 हाथ, एक दिमाग और दिन के 24 घंटे हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अब हम इच्छा शक्ति के विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। क्या इच्छा शक्ति जन्मजात होती है? क्या यह माता पिता से विरासत में मिलती है? कुछ हद तक हाँ। हमारे शरीर के कुछ हार्मोन और ग्रंथियां हमारे स्वभाव को प्रभावित करती हैं, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। हमारा माहौल और हमारी शिक्षा हमारे चरित्र को गढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। पुराने जमाने में बच्चों को बहुत अनुशासन में रखा जाता था। उन्हें बड़ों के सामने सही तरीके से बैठना, बोलना और व्यवहार करना सिखाया जाता था। इससे उनके अंदर आत्मनियंत्रण की भावना पैदा होती थी। लेकिन आज के समय में हम बच्चों को बहुत ज्यादा छूट दे देते हैं, जिससे वे जिद्दी और अनुशासनहीन हो जाते हैं। अगर हमें अपनी इच्छा शक्ति बढ़ानी है तो हमें खुद को अनुशासित करना होगा। एक मजबूत चरित्र अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। अब सवाल यह है कि इच्छा शक्ति आखिर है क्या? हम अक्सर सोचते हैं कि इच्छा शक्ति बस एक तरह की मानसिक ताकत है, लेकिन असल में यह 3 अलग अलग शक्तियों का मिश्रण है। पहला है सोचने और विचार करने की शक्ति, दूसरा है निर्णय लेने की शक्ति, और तीसरा है उस निर्णय पर अमल करने की शक्ति। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस काम के हर पहलू पर अच्छी तरह से विचार करना होगा। उसके बाद आपको एक मजबूत निर्णय लेना होगा, और सबसे अंत में आपको उस निर्णय को हकीकत में बदलने के लिए बिना थके मेहनत करनी होगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है, लेकिन लेखक का मानना है कि दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके अंदर इच्छा शक्ति बिल्कुल न हो। हम सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सुबह उठकर यह तय करना कि आज कौन से कपड़े पहनने हैं या आज कहाँ जाना है। अगर हम इन छोटे कामों को कर सकते हैं तो हम बड़े काम भी कर सकते हैं। दिक्कत तब आती है जब हमारी इच्छा शक्ति बीमार पड़ जाती है। हाँ दोस्तों, इच्छा शक्ति की भी कुछ बीमारियां होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद कोई विचार नहीं कर पाते, वे हमेशा दूसरों की बातों में आ जाते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की बात नहीं सुनते और हमेशा अपनी ही चलाते हैं। कुछ लोगों को निर्णय लेने में बहुत परेशानी होती है। वे एक चीज तय करते हैं और फिर तुरंत अपना मन बदल लेते हैं।
ऐसे लोग जीवन भर इधर उधर भटकते रहते हैं और कभी किसी एक मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते। वे बस ख्यालों की दुनिया में खोए रहते हैं। कुछ लोग इतने निराशावादी होते हैं कि वे हर काम में सिर्फ कमियां ही ढूंढते रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं व्यापार करूंगा तो मुझे घाटा हो जाएगा, अगर मैं खेती करूंगा तो फसल बर्बाद हो जाएगी। ऐसे लोग हमेशा डर के साए में जीते हैं और कभी कोई जोखिम नहीं लेते। दोस्तों, अगर हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना है तो हमें अपनी बुद्धि और अपनी भावनाओं दोनों का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। हमारी भावनाएं एक बहुत बड़ी ऊर्जा हैं। प्यार, दया, देशभक्ति, ये सभी भावनाएं हमें बड़े बड़े काम करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। यहाँ तक कि पैसा कमाने और नाम कमाने की इच्छा भी कोई बुरी बात नहीं है, बशर्ते हम सही रास्ता चुनें। जब हम अपने लक्ष्य से प्यार करने लगते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी ताकत आ जाती है। लेकिन साथ ही हमें अपनी नकारात्मक भावनाओं जैसे आलस्य, डर और मौजमस्ती की लालसा पर भी काबू पाना होगा। इसका एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि जब भी आपके मन में कोई बुरा विचार आए तो तुरंत खुद को याद दिलाएं कि यह विचार आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जा रहा है। अपने आप से बात करें और खुद को प्रेरित करें। आप अपनी बुरी आदतों का फायदा भी उठा सकते हैं। अगर आपको आलस आता है तो आप सोच सकते हैं कि मैं इस काम को किस तरह से करूं कि मुझे कम से कम मेहनत करनी पड़े। दुनिया के बहुत से बड़े आविष्कार इसी आलस की वजह से ही हुए हैं। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण कदम, जो है अपने लिए एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। बिना लक्ष्य के इंसान उस नाव की तरह है जिसका कोई नाविक न हो, जो हवा के झोंकों के साथ इधर उधर भटकती रहती है। आपको पता होना चाहिए कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, लेकिन याद रखें, आपका लक्ष्य यथार्थवादी होना चाहिए। अगर आप एक साथ बहुत सारी चीजें चाहेंगे तो आप किसी भी चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं तो पहले अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने पर ध्यान दें, फिर कॉलेज के बारे में सोचें। जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो मंजिल तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। जब आप अपना लक्ष्य तय कर लें तो फिर निर्णय लेने में देरी न करें। कई बार हम छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर देते हैं, जैसे कौन सी किताब पढ़ें या कौन सी कमीज पहनें। इन छोटी चीजों पर तुरंत फैसला करना सीखें। अगर आप किसी बड़ी दुविधा में हैं तो एक कागज लें और उसके दो हिस्से करें। एक तरफ उस फैसले के फायदे लिखें और दूसरी तरफ उसके नुकसान। इससे आपको स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिलेगी। आप चाहें तो अपने किसी अनुभवी दोस्त या बुजुर्ग से सलाह ले सकते हैं, लेकिन याद रखें कि अंतिम फैसला आपका ही होना चाहिए। अगर आप हर किसी से सलाह मांगते फिरेंगे तो आप और भी ज्यादा उलझ जाएंगे। और जब आप एक बार फैसला कर लें तो फिर उस पर टिके रहें और सही मौके की तलाश करें। अवसर एक ऐसे मेहमान की तरह होता है जो बिना बताए आता है और बहुत जल्दी चला जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि उनकी जीत का रहस्य यह था कि वे समय की कीमत को समझते थे। एक एक मिनट बहुत कीमती है। और सबसे बड़ी बात, कल पर काम टालने की आदत को छोड़ दें। कल कभी नहीं आता।
जो करना है आज और अभी करना है। महान लोग कभी भी कल का इंतजार नहीं करते। जब आप कोई काम कर रहे हों तो अपना पूरा ध्यान उसी पर लगाएं। अगर आप एक साथ 10 काम करने की कोशिश करेंगे तो आप एक भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। एक समय में एक ही काम करें और उसे पूरी लगन के साथ करें। अपने दिमाग को भटकने न दें। जब भी आप महसूस करें कि आपका ध्यान भटक रहा है तो एक गहरी सांस लें और खुद को वापस काम पर लाएं। दिन में कुछ समय निकालकर अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। बुरी और निराशाजनक बातों से दूर रहें। अच्छे और प्रेरणादायक लोगों की जीवनियां पढ़ें। जब आप महान लोगों के जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने भी हमारी तरह ही संघर्ष किया था। डेमोस्थनीज का ही उदाहरण लीजिए। वे एक बहुत बड़े वक्ता बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें हकलाने की बीमारी थी। क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं। वे समुद्र के किनारे जाकर अपने मुंह में छोटे छोटे पत्थर रखकर बोलने का अभ्यास करते थे। उनकी मेहनत रंग लाई और वे प्राचीन यूनान के सबसे महान वक्ताओं में से एक बने। महात्मा गांधी को देखिए, वे शरीर से कितने दुबले पतले थे, लेकिन उनकी मानसिक ताकत के सामने पूरी ब्रिटिश हुकूमत को झुकना पड़ा। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर पूरे देश को एकजुट कर दिया। और जैक लंदन के बारे में आपने सुना ही होगा। उन्होंने जीवन में कितनी ही ठोकरें खाईं, नाविक बने, खदानों में काम किया, सड़कों पर सोए, लेकिन जब उन्होंने पढ़ने और लिखने की ठान ली तो वे दुनिया के सबसे मशहूर लेखकों में से एक बन गए। दोस्तों, इन सभी महान लोगों में एक बात समान थी, और वह थी उनकी अटूट इच्छा शक्ति और उनकी निरंतर मेहनत। वे कभी हार नहीं मानते थे। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आज से ही अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने का अभ्यास शुरू कर दें। हर दिन अपने लिए कुछ छोटे छोटे नियम बनाएं और उनका पालन करें। अगर आप सुबह देर से उठते हैं तो कल से 10 मिनट पहले उठने का संकल्प लें। अगर आप रोज व्यायाम नहीं करते हैं तो आज से ही 10 मिनट का व्यायाम शुरू करें। अपनी बुरी आदतों को एक एक करके छोड़ने की कोशिश करें। याद रखें, समय ही धन है। अपने दिन के एक एक मिनट का सही इस्तेमाल करें। जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए खुद पर विश्वास रखें, एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएं, तुरंत निर्णय लें और बिना रुके उस पर काम करना शुरू कर दें। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, असफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। हर असफलता एक नई सीख है। बस चलते रहिए और एक दिन आप जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आशा है कि आज के इस एपिसोड से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और आप गुयेन हियेन ले की इन बातों को अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। आपकी सफलता की यात्रा आज और अभी से शुरू होती है। आप सभी का इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, सकारात्मक रहें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करते रहें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।